की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए तक की कैपिटल है तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे। तो अगर आपके पास है 1 लाख रुपए की कैपिटल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल नहीं है तो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आपके पास जितनी भी कैपिटल है ना, तो एक फॉर्मूला बताया है जिससे आपको पता चलेगा आप डे में कितना लॉस ले सकते हो और आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड एंड दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है आपको बताता हूँ। देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं ना दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से कि 10 के कैपिटल आपके पास, अगर आप स्टार्टिंग में आए हो तो भाई आपके पास कम से कम 10 की कैपिटल होनी चाहिए, राइट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि चलिए आपके पास 10 की कैपिटल है, ठीक है, तो आप बिगिनर हो तो आप 10 की कैपिटल से यूज़ कर रहे हो। और आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि इस 10,000 की कैपिटल को कैसे आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक चला सकते हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो। लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा बंदा है जिसके पास क्या है, जिसके पास है भैया आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल, राइट। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की कैपिटल है किसी के पास। तो वो क्या कर रहेगा, वो कैसे करेगा, क्या करेगा बताता हूँ। देखो आपको, देखो अगर मान लीजिए आपका बजट है भैया, मेरे पास 1 लाख रुपए का बजट है, मैं 1 लाख रुपए ट्रेडिंग के अंदर खर्च कर सकता हूँ। बट आपके पास ये 1 लाख का बजट कैसे आया, पहले ये समझा देता हूँ मैं। देखो, कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसकी सैलरी, देखो अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो बहुत बढ़िया बात है। जॉब कर रहे हो तो इससे क्या है, आप एक तरीके से सिक्योर कि आपका खाना दाना बंद नहीं होगा। अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो कम से कम अगले महीने की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और पहली मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जितना भी अगर आपकी सैलरी है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है ना, तो 10,000 रुपये में से 50% तो अपने खर्चे जो हैं वो निकालो, जो खर्चा होना है, ठीक है। और भैया अपना 30% या 20% क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जो आपका जो बचा 30%, उसको आप क्या कर सकते हो, अपने और जो खर्चे हैं उनको निपटा सकते हो, जो अपने थोड़ा बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकते हो। 50 से खर्चे और इससे ज़रूरत की चीज़ें, और आपका 20% अपना इन्वेस्ट आपको करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्या काम करा, 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, ठीक है। धीरे धीरे करके आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। तो आप चाहते हो कि भाई मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड करूंगा। अगर, अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, पहली बार इस वीडियो मतलब पहली बार ही ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो भाई ये कैपिटल लेके मत आना। आप कैपिटल लेके आना ओनली 10,000 रुपये, तो आप अच्छा कर लोगे। 10,000 को 2-3 महीने चला के देखो, अगर आप चला पाते हो, 1 महीना भी चला पाते हो ना तो भी बढ़िया है, ठीक है। 10,000 को चला के देखो पहले, ठीक है। और अगर आपने 10,000 रुपये बढ़िया चलाए और आपको लगता है मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो 10 के पहले 20 करो। 10,000 के पहले 20 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप 10 के 20 नहीं बना सकते हो ना, तो 1 लाख के 2 लाख भी नहीं बना सकते हो मेरे भाई। सीधी और सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट अब हम कहते हैं कि कोई बंदा ऐसा है जो मार्केट के अंदर काफी टाइम से, और उसके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई यूज करा कैसे जाता है, या उसको 1 लाख रुपए मिल गया और वो चाहता है कि ट्रेडिंग करूंगा, मैं तो 1 लाख डालूंगा ही डालूंगा, कुछ नहीं पता मुझे। तो अब मैं उसको बताता हूँ कि भाई तू क्या काम कर सकते हो, तुम काम क्या कर सकते हो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो। अब देखो, कोई भी बंदे के पास 1 लाख रुपए उसके डीमेट अकाउंट के अंदर है, तो उसको क्या करना चाहिए। देखो, अगर वो 1 लाख से ही ट्रेडिंग करना चाहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखो, आपको 1 लाख से करनी है ना, तो आपको सबसे पहले अपना एक रिस्क एपिटाइट डलना पड़ेगा कि एक दिन के अंदर मैं कितना लॉस ले सकता हूं। डे 1 का मतलब एक दिन का मैं कितना लॉस ले सकता हूं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताता हूं कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, अब आपका सबका अलग अलग होगा, जो मैं अपना बता रहा हूं ना वो आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं और कैसे बेनिफिट रहता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना मेरे भाई, तो 1 लाख रुपए में से डे 1 का मतलब एक ही दिन का लॉस, एक दिन का मैक्सिमम लॉस बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम लॉस हो सकता है मात्र 2,000 रुपए का। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में से अगर 2,000 का आपका लॉस हो गया, तो आपके पास तब भी 98,000 रुपीज बचेंगे इन 2,000 को कवर करने के लिए और प्रॉफिट पाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने इसके अंदर आपने 10,000 का 20,000 का लॉस ले लिया, तो आपके पास 80,000 रुपये बचे हैं अभी, जो आप, लेकिन आपको कमाने कितने पड़ेंगे अगर प्रॉफिट माना, तो पहले 20,000 तो वो लॉस वाले, उसके बाद और पैसा, समझ रहे हो। जहां आप 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये कमाने आए थे, अब भाई 80,000 रुपये के ऊपर 25,000 रुपये कमाने पड़ेंगे 5,000 रुपये कमाने के लिए, प्रॉफिट में जाने के। 80,000 के ऊपर 25,000 रुपये। जहां आप 1 लाख के ऊपर 5,000 कमाने आए थे, वहीं आप अब 80 के ऊपर 25,000 रुपये आपको कमाने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉफिट माना होगा। तो इसलिए लॉस बड़े नहीं लेने मेरे भाई, लॉस बड़े नहीं लेने। जाके पहली वाली वीडियो देखो, 33 डे 33 की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद इस वीडियो पर आए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, ओके।
तो मैंने क्या बताया आपको कि 1 लाख रुपए है आपके पास, तो 1 लाख रुपए में से एक दिन का मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है, मात्र मात्र कितने, 2,000 रुपये। लेकिन अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि भैया एक ट्रेड के अंदर हमें लॉस कितना लेना है। अब दोस्तों ये जो बताऊंगा आपको सुन के मज़ा आएगा। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिन के अंदर सिर्फ सिंगल ट्रेड लेनी है। अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है दिन में। आप अगर ज़्यादा ट्रेड की कोशिश करोगे ना, तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक के अंदर प्रॉफिट हो गया, मार्केट बंद कर देना। एक के अंदर का लॉस हो जाता है ना, मैं आपको बताऊँ, अगर आप लॉस हो जाता है और आपका लॉस अगर 2,000 से कम हुआ है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपका है अभी कि 2,000 तक मैं लॉस कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो, क्या पता नेक्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाए और आप ये 2,000 के लॉस के चक्कर में मतलब प्रॉफिट हो जाए आपका, राइट। तो अगर आपका पहले ट्रेड के अंदर 2,000 से कम का लॉस हुआ है ना, तभी आप ये काम करना। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आपको डिसाइड कैसे करोगे मैं समझाता हूँ। देखो अब समझना बहुत ध्यान से चीज़ों को। देखो ये चल रही है मार्केट, मार्केट जा रही है भैया ऊपर जा रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने देखा यार कैंडल अच्छी बन रही है और मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपने क्या काम किया कि भाई इस वाली कैंडल पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। इस वाली कैंडल पे आपने ले ली ट्रेड, इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले रही हो आपने, स्टॉप लॉस नापा सबसे पहले। अगर आपने कहा कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखूंगा कि अगर यहाँ पर मार्केट आ गई तो मैं कट निकल जाऊंगा मार्केट से, एस एल रखूंगा यहाँ का। तो आपने देखा एस एल जो कितने पॉइंटों का, 10 पॉइंट्स का एस एल है। एस एल कितने का, 10 पॉइंट्स का। तो अब आप कितने लोट लोगे निफ्टी के, या आपके निफ्टी के मान के चलो, निफ्टी के आप कितने लोट लोगे। एक लोट के अंदर निफ्टी का 25 आ रहे हैं, अब पहले 50 आते थे, ठीक है, 50 क्वांटिटी आती थी, अब 25 क्वांटिटी आ रही हैं। तो अगर आपका 10 पॉइंटों का स्टॉप लॉस है ना, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, सुनना बड़ा मजा आएगा आपको। सिंपल है, अगर आपको लग रहा है स्टॉप लॉस 10 पॉइंटों का है, तो आप क्या काम करो, आपको पता है एक दिन के अंदर 2,000 रुपये का नुकसान कर सकते हो आप, राइट। तो आप क्या काम करो, 2,000 के नीचे 10 पॉइंट लिखो और इसको ऐसे कर काट दो, 200 क्वांटिटी। आप 200 क्वांटिटी ले सकते हो दोस्तों। 200 क्वांटिटी में कितने लोट हो जाएंगे जल्दी बताओ आप मुझे, 8 लोट्स। आप 8 लोट ले सकते हो निफ्टी के, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो। लेकिन ये 8 लोट किस लिए हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है कितना, बताओ बताओ बताओ, अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तब। अगर यही स्टॉप लॉस आपका होता है 20 पॉइंटों का, मान लेते हैं आपके 20 पॉइंटों का स्टॉप लॉस बैठ रहा है कि भैया ये तो यार स्टॉप लॉस 20 पॉइंटों का है, तो आप क्या काम करोगे, आपको पता है नुकसान मुझे 2,000 का लेना है, लेकिन डिवाइड कितने से कर दूंगा, 20 से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। आपको लेनी है 100 क्वांटिटी, मतलब निफ्टी के 4 लोट लेने हैं सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपका क्या कहते हैं स्टॉप लॉस बड़ा है तो। अगर स्टॉप इतना बड़ा स्टॉप लॉस बहुत होता है 20 पॉइंट का, तो बहुत होता है, समझ रहे हो, बहुत होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस कम है, जैसे मानते हैं आपका स्टॉप लॉस है 5 पॉइंटों का, 5 पॉइंटों का स्टॉप लॉस है, मानते हैं 5 पॉइंटों का है, तो अब मेरे हिसाब से आपको पता क्या काम करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस कम है तो एकदम क्वांटिटी मत बढ़ाओ मेरे भाई, आपका काम करो, आपको पता है कि भाई 2,000 रुपये का नुकसान मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम, तो इस ट्रेड के अंदर मैं छोटा नुकसान लेता हूँ, मैं 1,000 रुपये के ऊपर चलता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपका अब स्टॉप लॉस है ना, क्या कहते हैं 5 पॉइंटों का, तो आप सोचो कि मैं इस ट्रेड के अंदर सिर्फ 1,000 रुपये का नुकसान लूंगा। अगर आप 1,000 रुपये के नुकसान पे जाते हो ना, तो आप फिर भी 200 क्वांटिटी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो 2,000 का नुकसान नहीं लूंगा, पॉइंट है 5, तो आप क्या यहाँ पे 400 क्वांटिटी जाएंगे। कैसे दिखाता हूँ, आपका क्या है 2,000 रुपये का नुकसान ले सकते हो, पॉइंट कितने हैं, 5 पॉइंट हैं, तो कितने होंगे देखो 400, तो आप 400 क्वांटिटी ले सकते हो। 400 क्वांटिटी का मतलब है 16 लोट, निफ्टी के 16 लोट, ठीक है। तो 16 लोट लेने की बजाय मेरे भाई आप 1,000 रुपये का रिस्क लेना और 200 ही क्वांटिटी लेना, ठीक है। तो जाके आप अपनी कैपिटल को, ये मैंने आपको एक ऐसा रूल बता दिया है रिस्क मैनेजमेंट का, जिससे कि आप कहीं मार नहीं खाओगे। आपको पता चलेगा कि भाई मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि भाई 25 का लोट है निफ्टी का, 25 का मतलब 25 क्वांटिटी का एक लोट है, तो भाई मैं कितने लोट लूँ। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो एक ही लोट लो, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है ना मेरे भाई, और आप चाहते हो डेली का 2,000 रुपये का नुकसान लेना, तो बस आप देख लिया करो कि मैं आज डेली का 2,000 का नुकसान लूँगा, तो इसके नीचे जितनी भी मेरी क्वांटिटी आ रही है उसको रख दो। मतलब कि कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है, 10 का आ रहा है तो 200 क्वांटिटी लूँगा, 20 का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपकी मैं 100 क्वांटिटी लूँगा, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मैं भैया ऐसा है कि मैं 1 लाख रुपए के ऊपर डेली का सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का नुकसान ही ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कब्जा नहीं है भाई। तो आप क्या कर सकते हो, 1,000 रुपये का नुकसान अगर आप लेना चाहते हो तो 1,000 डिवाइडेड बाय कर दो जितने आपके पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस हैं,
ठीक है, मान लेते हैं आपके स्टॉप लॉस कितने पॉइंटों का, 10 पॉइंटों का ही है, तो आप क्या काम करोगे, 100 क्वांटिटी लोगे। आपको लगता है कि भाई 1000 का लॉस ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस आ रहा 20 का, तो आप कितने, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी, मतलब निफ्टी के 2 लोट से ही ट्रेड करो। ये होता है तरीका आपको दोस्तों ट्रेड करने का। आयुब आपको ये तरीका आपको समझ आया होगा, राइट। ओके, अब आते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। देखो स्टॉप लॉस, अब आते हैं टारगेट के ऊपर, राइट। देखो अगर आपका डेली का टारगेट है 2000 रुपये का नुकसान लेने का, कि भाई 2000 रुपये का नुकसान ले सकता हूं, तो आपका जब अब टारगेट जो होना चाहिए ना मेरे भाई, जो आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 1:1, 1:2, 1:3 और 1:5 तक आपका टारगेट होना ही चाहिए। मतलब क्या, अगर आप 2000 रुपये का नुकसान लेने बैठे हो ना, तो कम से कम 3000, 4000, 5000, ठीक है, इतने का आप कम से कम प्रॉफिट लेके निकलो यहाँ से, ठीक है। तब तक अपने टारगेट को ट्रेल करो, धीरे धीरे ऊपर पहुंचो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट भी डिसाइड करना है। टारगेट हमेशा याद रखो, टारगेट बड़े होने चाहिए। नुकसान अगर 2000 का ले रहे हो ना, तो स्टेट में कम से कम 4000 का प्रॉफिट के लिए बैठो, 4000 के प्रॉफिट के लिए बैठो कम से कम, ठीक है। 6000 के प्रॉफिट के लिए बैठो, 10,000 के प्रॉफिट के लिए बैठो। क्यों बैठना है बताता हूँ। अगर मान लेते हैं एक स्टॉप लॉस लगता है, लॉस हो गया, दूसरा भी स्टॉप लॉस लग जाता है, मतलब अगले दिन भी आपने ट्रेड करी, स्टॉप लॉस लग गया, तीसरे दिन भी आपका स्टॉप लॉस लग गया, चौथे दिन भी आपका स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन अगर 5वें दिन आपका एक टारगेट हिट होता है 10,000 रुपये का, तो भाई ये सारे स्टॉप लॉस खत्म और प्लस आप प्रॉफिट में जाओगे। तो इसलिए जो आपको पॉइंट कैप्चर करने वो ज़्यादा की कोशिश करनी है, छोटे पॉइंटों के ऊपर काम नहीं करना है आपको, छोटे छोटे ले लिए, नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ा कम से कम इतना टारगेट लेना है कि जितना लॉस है ना उससे डबल का प्रॉफिट होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आपको लगता है यार क्या कहते हैं, आपने कहीं ट्रेड ली है, देखो सुनो बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग की बात है ये, आपने कहीं भी एक ट्रेड ली है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है सपोर्ट की, भैया यहाँ तक ही मार्केट जाएगा, और आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली और स्टॉप लॉस आपका ये, ठीक है। तो आपको लगता है कि यहाँ तक कवर करे हैं, मेरा नुकसान है 2000 रुपये का था और अभी मैं 2500 रुपये के प्रॉफिट में हूँ, लेकिन भाई इसको ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ से निकल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बैठे ही रहो। मैं 10,000 के टारगेट के लिए तब कह रहा हूँ जब आपको लग रहा है कि जगह है, पहुँच सकता है, तो आप बैठो, क्योंकि मार्केट वीएप करेगी, नीचे भी आ सकती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, आपका टारगेट हिट करेगी, हो सकता है करेगी, लेकिन वो थोड़ा पेशेंस के साथ करेगी, पेशेंस देगी आपको, पहले वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया यहाँ तो मेरा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है और 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ से मार्केट नीचे आएगी अब क्योंकि सपोर्ट है ऊपर, तो भाई यहाँ पे आप सपोर्ट पे निकल सकते हो 2500 रुपये भी लेके। ऐसा नहीं है कि 10,000 के लिए बैठे हो तो अब तो भाई लॉस लेके जाऊंगा या 10,000 रुपये लेके जाऊंगा, ये भी मत करना। आपको लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन सी चीज़ है, ऊपर सपोर्ट है, ऊपर जा नहीं रही है, यहाँ से कट कर दो ट्रेड को। अगर ये सपोर्ट के ऊपर जाती है, अच्छी कैंडल बनाती है, ब्रेक करती है, तो उसके बाद सपोर्ट के बाद ट्रेड कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल को यूज़ कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो, और इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है दोस्तों। आई होप आपको समझ आई होगी कि 1 लाख रुपया है आपके पास, तो किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन था एक भाई का कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपया है और उससे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्रेड करूँ कैसे। तो उसके लिए एक वीडियो है, तो आपको भी चीज़ समझ आई होगी और आप हर जगह वो यूज़ कर सकते हो। 1 लाख है ना, आपके पास 10 लाख रुपया हो, मान लेते हैं 10 लाख है आपके पास, मान के चलते हैं, है नहीं है कोई दिक्कत, आने वाले समय में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सोच रहे हो 10 लाख रुपए तो मैं दिन का सिर्फ 20,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई डेली का आप फिर 40-50 का टारगेट भी तो लेके चलोगे, अगर 20,000 खर्च कर रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आप 20,000 रुपये डेली का सिर्फ खर्च कर सकते हो, अगर आपको लगता है 10 पॉइंटों का है, तो आप कितनी 2,000 क्वांटिटी तक यहाँ पर ले सकते हो। 900 क्वांटिटी लेते हैं लोग, 1800 क्वांटिटी लेते हैं, तो आप इतनी क्वांटिटी ईजिली ले सकते हो, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ 1-2 वीडियो हमारी वायरल हो, जिससे लोगों के पास पता चले ये कंटेंट कितना तगड़ा मिल रहा है। आज 34 डेज कंप्लीट हो चुके हैं वीडियोज़ को, तो भाई बहुत 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 अमेजिंग वीडियोज़ हैं। डे 1 से जो बंदे ने नहीं देखी जाके देखो, और भाई नीचे टेलीग्राम की लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अपडेट मिलती रहती है, और क्या कहते हैं सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।